आखिरकार क्या होता है मरने के बाद? क्या हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर लेते हैं या फिर यमराज के दूत आकर हमें पकड़ कर ले जाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि जिंदगी के बाद और भी कोई एक जिंदगी है। वैसे सोच निकली तो हमारी धर्म की मान्यता से ही है, लेकिन जर्मनी में कुछ साल पहले इस पर थोड़ा रिसर्च किया गया। इस रिसर्च में कुछ अजीब सी चीजें डिस्कवर की गई थी। रिसर्च के लिए कुछ मरीजों पर ध्यान रखा गया था। जब वो कोमा में थे, उनके दिमाग में पूरी तरह से कॉन्शियसनेस था ही नहीं। इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किए थे जो बड़े ही विचित्र थे, यानी कि बहुत ही स्ट्रेंज थे, जिसे बाद में NDE यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा गया था। और ये सारे के सारे एक्सपीरियंस इशारा कर रहे थे जिंदगी के बाद की लाइफ की। स्टडी के अनुसार 50% लोगों ने अपने NDE यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस में ये बताया था कि इन्हें पहले से ही पता चल चुका था कि ये मर चुके हैं। 56% लोगों के लिए ये खुशी से भरा अनुभव था और 24% लोगों ने आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस किया था, यानी कि वो अपने ही शरीर से बाहर आकर अपने ही बॉडी को ऊपर से देख पा रहे थे। और 32% लोगों ने किसी मरे हुए इंसान से बात की। उसके बाद कई मरीजों को दूर से आती हुई रोशनी भी दिखी। कभी उनके पूर्वज दिखे तो कभी उन्हें अचानक से खुशी महसूस हुई। लेकिन यह स्टडी अपने आप में पूरी नहीं थी। किसी भी चीज को सच मानने के लिए विज्ञान उसे अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों से दोहराता है। फिर इस स्टडी को वापस से दोहराया गया। UK, US और ऑस्ट्रेलिया में इस बार पेशेंट की संख्या ज्यादा थी और अलग अलग रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे थे। रिसर्च में ये पता चला कि मौत कोई घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। इसे प्रक्रिया को सही ट्रीटमेंट की हेल्प से रिमूव भी किया जा सकता है। इस रिसर्च में केवल 9% मरीजों ने ही NDE यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस रिपोर्ट किया और बस 2% लोगों ने ही आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस किया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ये खोज किया कि मौत के करीब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमागी प्रक्रियाएं तेज हो जाती है और इस वजह से हम बहुत ही अजीब चीजों का अनुभव करने लगते हैं। मरते वक्त ये पाया गया है कि हमारा दिमाग एक अलग ही स्टेज में चला जाता है, जहां हमारी इंद्रियों से आती हुई जानकारी मिक्सअप हो जाती है और हम एक तरह से इल्यूशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये सब हमारे ब्रेन स्टीम में होता है। इसलिए बाकी ब्रेन के हिस्सों में भले ही जान ना भी हो तो फिर भी हम इन्हें महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा मैक्सिमम लोगों द्वारा देखी गई रोशनी का जो कारण है वो ऑपरेशन टेबल पर लगी चमकीली लाइट्स थी। अब शरीर से बाहर आने के एक्सपीरियंस को टेस्ट करने के लिए उनके शरीर से बाहर एक चिट्ठी रख दी गई थी, ताकि वह शरीर से बाहर निकलकर जब अपने आप को देखे तो चिट्ठी को भी वो रीड कर सके। और रिसर्च में पता चला कि कोई भी उस चिट्ठी को पढ़ नहीं पाया। और इसके बाद कुछ और भी रिसर्च किए गए और सारे के सारे रिजल्ट सेम ही आए। अब विज्ञान के नजरिए से देखते हैं कि जब हम मर जाते तो हमारे साथ आखिर क्या क्या होता है। मरते वक्त जैसे हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है, ठीक उसके बाद से ही दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। कुछ देर बाद दिमाग बचा हुआ सभी ऑक्सीजन भी यूज कर लेता है। फिर सारी दिमागी प्रक्रियाएं धीरे धीरे बंद होने लगती है। फिर दिमाग अनेक हार्मोन्स रिलीज करना बंद कर देता है, जिससे शरीर की सभी कोशिकाओं को इंस्ट्रक्शन मिलना बंद हो जाता है, जिस कारण सभी अंग काम करना बंद भी कर देते हैं। इसे हम पोस्ट डेथ प्रोसेस भी कह सकते हैं। यहाँ शरीर के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन पहुँचना बंद हो जाता है। इसलिए मरने के बाद अक्सर मरीज टॉयलेट भी कर देते हैं। एनर्जी का उत्पादन नहीं होने के कारण शरीर धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर आने लगता है और धड़कन के बिना खून भी शरीर के निचले हिस्से में जमने लगता है। करीब 8 घंटे बाद कैल्शियम और मसल्स के प्रोटीन के साथ कंबाइन होने लगते हैं। करीब दूसरे या तीसरे दिन बाद हमारे शरीर के बैक्टीरिया हमारे सेल्स को खाने लगते हैं और यह प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चलती है और अंत में हमारे शरीर के हड्डियों को पेड़ पौधे भी एब्जॉर्ब कर लेते।
तो यार बस आज के लिए बस इतना। और अगर तुम्हें ये मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मेरा मोटिवेशन और भी बूस्ट हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।